पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हम रियाजी या मैथ के जरिए इस साल का रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो क्या ही खूब बात हो जाए कि हम यही बात नंबरों के जरिए एक दफा देख लें। तो अब हम 2 सालों की बात कर लेते हैं। पिछला साल हम 2019 को कहेंगे और मौजूदा साल हम 2020 को कहेंगे। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में साल 2020 में नॉमिनल जीडीपी 500 खरब रुपए रहा। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि हुकूमत ने जब साल 2019 की मुनासबत से साल 2020 का कीमतों का इंडेक्स निकाला तो पता चला कि ये 103 है। यानी 2019 के इंडेक्स को 100 रखा और 2020 का इंडेक्स जब उसकी मुनासबत से निकाला तो वो आया 103। और ये हमें पिछली वीडियो से मालूम है कि इस साल की कीमतों का इंडेक्स हमारा जीडीपी डिफ्लेटर बन जाता है। 2020 के इंडेक्स को जब हम 2019 के इंडेक्स की मुनासबत से देखें तो अब हमें ये पता है कि 2020 में 2019 की निस्बत चीजों और खिदमात की कीमतें 3% के हिसाब से बढ़ गई हैं। हमने पाकिस्तान के साल 2020 के नॉमिनल जीडीपी को 500 खरब रुपए पर रखा है। और चूंकि ये नॉमिनल जीडीपी है, हमें ये पता है कि ये मालियत हमने साल 2020 ही की तादाद और साल 2020 की ही कीमतों के जरिए निकाली है। अब यहाँ फिर से आ जाएंगे रियाजी खानदान के बड़ों में से एक, यानी अलजेब्रा चचा। हमें 2020 का जीडीपी डिफ्लेटर भी मालूम है जो कि 103 है और हमें 2020 का नॉमिनल जीडीपी भी मालूम है जो कि 500 खरब रुपए है। और हमने ये कहा था कि हमारे इस साल के रियल और नॉमिनल जीडीपी का तनासुब इस साल और पिछले साल की कीमतों के तनासुब के बराबर होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉमिनल और रियल जीडीपी का तनासुब डिफ्लेटर और पिछले साल की कीमतों के तनासुब के बराबर होगा। बात तो दोनों तरीकों में एक ही की जा रही है। अब यहां से आगे इस गुत्थी को हम 2 तरीकों से सुलझा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम अलजेब्रा चचा के उसूलों को अपनाते हुए रियल जीडीपी को मसावात या इक्वेशन के इस तरफ ले आएं। और ये तो पिछली वीडियो में हमने देखा ही है कि जब हम किसी नंबर को मसावात के दूसरी तरफ ले जाएं तो तनासुब या फ्रैक्शन का जो नीचे का नंबर यानी डिनोमिनेटर होता है वो दूसरी तरफ जाकर ऊपर आ जाता है, यानी न्यूमरेटर बन जाता है। और जब फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर मसावात की दूसरी तरफ चला जाए तो वो डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी नीचे आ जाता है। तो रियल जीडीपी इस तरफ के डिनोमिनेटर से निकलकर दूसरी तरफ ऊपर आ जाएगा। और अब हम इन दोनों नंबरों को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो अब जो डिफ्लेटर है वो दूसरी तरफ आकर नीचे चला जाएगा और ये 100 दूसरी तरफ आकर ऊपर आ जाएगा। और ये जो नॉमिनल जीडीपी का 500 खरब रुपए का नंबर है ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन हम जो नई इक्वेशन या मसावात बना रहे हैं उसे मुकम्मल करने के लिए हम इसको भी यहां से उठा के यहां ले आते हैं। तो यहां से आगे बात बिल्कुल सीधी सादी सी है। पहले हम नॉमिनल जीडीपी के नंबर यानी 500 खरब को 100 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 50,000 खरब। और अब हम इस 50,000 खरब के नंबर को अपने डिफ्लेटर यानी 103 से बांट देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जवाब आ जाएगा तकरीबन 485.4 यानी 485.4 खरब रुपए। और ये 485.4 या 485.4 खरब रुपए हमारा साल 2020 का रियल जीडीपी का नंबर होगा। और इसी नंबर को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते थे। एक बार फिर इस मसावात या इक्वेशन को देखते हैं। यहां अगर हम पहले नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को एक ही जगह रहने दें और इस तरफ को निपटा लें तो हम अपने डिफ्लेटर को इस 100 से यहीं पर बांट सकते हैं यानी डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे
یہ نمبر ہو جائے گا 1.03 یعنی 1.03۔ اور اب ہم سیدھا سیدھا ریئل جی ڈی پی کو یہاں اس طرف لے آتے ہیں، یعنی یہاں یہ اوپر آ جائے گا۔ اور اب یہ والا جو نمبر ہے یعنی 1.03 1.03 اسے ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور چونکہ یہاں یہ اوپر ہے دوسری طرف یہ نیچے آ جائے گا۔ تو اب اگر ہم اپنے نومنل جی ڈی پی کو یعنی 500 خرب روپے کو سیدھا سیدھا 1.03 یعنی 1.03 سے بانٹ دیں یا ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارا وہی جواب آ جائے گا جو کہ پہلے آیا تھا، یعنی 485.4 خرب روپے، 485.4 خرب روپے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا یہ ہمارا سال 2020 کا ریئل جی ڈی پی کا نمبر ہوگا۔ تو اب میں ایک لمبی آہ بھر کے یہ امید کر سکتا ہوں کہ یہ ڈیفلیٹر کی باتیں ہم سب کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہیں۔